बेंगलुरु भारत का टैग हब है। अब वह एक चिंताजनक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। तो क्या है ये स्वास्थ्य संकट जिसका वो सामना कर रहा है? चलिए जानते हैं कि जो ICMR की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि भारतीय जो महिलाएं हैं उनके अंदर सबसे आम हैं 2 प्रकार के कैंसर, और जो वक्त है उस पर अगर इसकी पहचान कर ली जाए तो उनकी जान जो है वो बच सकती है। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों है? बेंगलुरु में महिलाओं के अंदर कैंसर के मामले भारत में सबसे अधिक जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। खासकर जो स्तन और जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर हैं उनके मामले। तो भारत में जो ये कैंसर के मामले हैं इनके बढ़ने के पीछे जो है क्या क्या कारण हैं? भारतीय जो चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ जो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च है उनके अध्ययनों से जो है ये पता चला है कि बेंगलुरु में स्तन कैंसर की जो घटनाएं हैं उनकी दर देखें तो 48.7% जो 1 लाख महिलाएं हैं उनके अंदर जो है 48.7 जो % हैं उन महिलाओं को जो है स्तन कैंसर से ग्रसित जो है वो पाया गया है। और हैदराबाद में 54% यानी कि 1 लाख में से 54 जो महिलाएं हैं उनके बाद दूसरे जो है सबसे अधिक कैंसर पाने वाला हैदराबाद है। और जो 2024 के अनुसार देखें तो 2024 में भारत में अनुमानित 15.62 लाख कैंसर के जो मामले हैं वह सामने आए, जिनमें से महिलाओं के अंदर स्तन और जो गर्भाशय ग्रीवा हैं और डिंब ग्रंथि यानी कि जो ओवेरियन कैंसर है सबसे आम हो गई हैं। बेंगलुरु में पिछले 5 वर्षों में 20 से 40 वर्ष की जो युवा महिलाएं हैं उनके अंदर जो स्तन कैंसर है उनके मामलों में हमें 100% की जो वृद्धि है वो देखी गई है, जो कि वहाँ की जो जीवन शैली है उसके अंदर बदलाव, जैसे कि जो महिलाएं हैं देर से बच्चा पैदा करती हैं तो उनमें यह मामले बढ़ने की संभावना अधिक है, या फिर कम स्तनपान यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाया जाता है माँ के द्वारा उसका कम करवाया जाना भी जो है इस कैंसर का कारण जो है वो माना जा रहा है, या फिर मोटापा है, या जो तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं यानी कि अधिक चर्बी के कारण भी जो है कैंसर की संभावनाएं बढ़ रही हैं, या फिर किसी भी समस्या के कारण या फिर घर में चल रही किसी प्रॉब्लम के कारण अगर किसी की तनावपूर्ण जो है वो जीवन जी रहा है तो उसके अंदर भी ये कैंसर के जो मामले हैं वो बढ़ने की आशंका अधिक है। जो इसके पीछे के कारण जो है वो क्या क्या बताए जा रहे हैं? तो इसके पीछे के कारणों में शहरीकरण, या फिर जो अस्वास्थ्यकर आहार है यानी कि पौष्टिक आहार का न मिलना, तंबाकू का सेवन करना और शराब का सेवन करना, जो पर्यावरण का प्रदूषण है उसके अंदर जो जागरूकता की कमी है उससे भी ये मामले देखने को मिल रहे हैं, और देर से निदान के कारण यानी कि ये जो प्रदूषण है या फिर जो कचरा है उसका देर से निदान के कारण जो है 50% से अधिक मामले में जो स्टेज 3 या फिर जो 4 है उस तक कैंसर पहुंच जाता है, जिनका उपचार जो है वो बहुत ही मुश्किल है, या फिर मुश्किल से जो है उसका इलाज हो पाता है। जो कैंसर है अगर इसकी जो रोकथाम जो शुरुआती जांच होती है यानी कि जो स्टार्टिंग में जब अगर इसके जो लक्षण होते हैं उनसे उसकी जांच करवा ली जाए, या फिर जो स्वास्थ्य को लेकर जीवन शैली है उसकी जो नियमित आत्म परीक्षण जो है वो करवा लिया जाए, तो इसके जो है शुरुआती स्टेज से ही इसका इलाज जो है वो कर पाने के लिए यह स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि काफ़ी हद तक जो है फिर ऐसा हो सकता है कि इस कैंसर से जो है वो छुटकारा पाया जा सके। तो बेंगलुरु में जो भारतीय कैंसर की सोसाइटी है जैसे कि जो संस्थाएं हैं जो मुफ्त में स्कैनिंग कैंप आयोजित कर रही हैं, जैसे कि 9 फरवरी को कनकपुड़ा जो रोड है वहाँ पर जो है हमें कैंप आयोजित देखने को मिला। और जो स्तन के कैंसर हैं उसके ज़्यादातर कारण जो है वो क्या हैं, यानी कि जो आनुवांशिक कारण हैं जैसे कि जो BR सही हैं और जो BRCA2 है,
जिनमें जो म्यूटेशन है उससे स्तन का जो कैंसर है उसका जोखिम और अधिक बढ़ जाता है। तो जो 5 से 10% मामलों में जो आनुवांशिक है, यानी कि परिवार में जो स्तन डिंब ग्रंथि या फिर जो अन्य कैंसर का इतिहास रहा हो, यानी कि अगर जैसे कि किसी कोई पेरेंट्स हैं उनको जो है कैंसर है, तो उनके थ्रू जो है माँ जो है वो गर्भाशय धारण करती है, यानी कि ये बच्चे को जन्म देती है, तो उस दौरान उस बच्चे के अंदर जो कैंसर जो है वो ट्रांसफ़र होने के ज़्यादा जो है वो चांस होते हैं। तो जो हार्मोनल कारक, यानी कि जैसे कि जो गर्ल्स होती हैं उनको जो पीरियड्स आती हैं, यानी कि जो मासिक धर्म है उसके अगर वह जो है जल्दी स्टार्ट हो जाए, यानी कि 12 वर्ष से पहले अगर जो है मंथली जो उसको पीरियड आते हैं वह आने लग जाएं, या फिर देर से जो रजोनिवृत्ति है यानी कि 55 वर्ष के बाद, यानी कि वे जब जो हैं इस एक ऐसी स्टेज होती है जब जो ये पीरियड्स आते हैं वह बंद हो जाते हैं, तो उस समय पर भी जो है कैंसर के खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरा जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यानी कि लंबे समय तक अगर यह थेरेपी चलती है तो उससे भी कैंसर की जो घटनाएं हैं वो बढ़ने को मिल रही हैं। या फिर दूसरा जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, यानी कि ये जब कोई भी लेडीज़ जो है वो बच्चे को धारण करने की स्थिति में ना हो या फिर वह बच्चा नहीं चाहती हो, तो उस समय पर जब वो हैं गर्भ निरोधक की जो गोलियां हैं वो खाती हैं, अगर वह उन्हें लंबे समय तक जो है वो खाती रहें यानी कि उनका उपयोग करती रहें, तो इन मामलों के अंदर भी कैंसर के बढ़ने की आशंका जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और जो चौथा है कि देर से जो पहला बच्चा है, यानी कि जो स्टार्टिंग में पहला बच्चा अगर कोई भी लेडीज़ बड़ी एज में यानी कि 30 वर्ष के बाद या फिर बच्चा न होने पर कम या बिल्कुल जो स्तनपान जो है वो न कराने से भी जो कैंसर है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी होंगी, आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।